स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बोलो यारा यात्रा के 8वें एपिसोड में, जहाँ पर हम बात करते हैं खुशियों की, ज़िंदगी की, सवालों की। और इसमें हम जानते हैं कि हमारे बीच में क्या चीज़ें हैं जो सिमिलर हैं, क्योंकि अलग अलग रहकर, अलग अलग होकर हम काफ़ी अकेले हो जाते हैं। और अपने बीच में जब भी सिमिलरिटीज़ को पहचानते हैं तो हमारी ताकत भी बढ़ती है। हमें ये लगता भी है कि हम अकेले नहीं हैं, और जो साथ की फीलिंग है वो उसकी बात ही कुछ और है। तो इसी साथ को पहचानने के लिए आज के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। और पहला प्रश्न जो हमारा उत्तर करने वाली हैं वो मम्मी से ही हम लेने वाले हैं। तो मम्मी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और जिनका नाम नहीं पता, मेरी मम्मी का नाम है सुनीता शर्मा, और ये बात कर रही हैं बुरहानपुर से। तो वैसे तो सवाल आपको थोड़े बहुत याद होंगे, लेकिन हम बारी बारी पूछते जाएंगे आपसे। तो पहला सवाल ये है कि आज की तारीख में आपके लिए सबसे बड़ी खुशी क्या है? हम्म अचानक जब ये किसी से प्रश्न किया जाता है तो इसको समझने में समय लगता है। मैं पिछले 2 महीने से सुन रही हूँ, इसलिए आज की तारीख में कहने का मतलब है मेरी लाइफ में 50 साल में अभी तक मुझे सबसे ज्यादा खुशी किस बात में महसूस हुई। हाँ, कि आज तक जो कंक्लूजन बन गया है कि अब ये सबसे बड़ी खुशी है, वो सही बात हाँ, है। क्योंकि उम्र के हिसाब से भी खुशियां बदलती रहती हैं। छोटी छोटी खुशी जो अपन कहते हैं, जैसे खाने के शौक वाले को खाने की चीजें में, घूमने के शौक वाले को घूमने की चीजों में सबसे बड़ी खुशी महसूस होती है। अभी लोगों को महाकुंभ नहाना एक फैशन में सबसे बड़ी खुशी दे रहा है। पर वो सामयिक है। मेरा मतलब है कि हाँ, तुम कंक्लूजन वाली पूछना चाहते हो तो सन 2010 तक मुझे भी लगता था कि परिवार के साथ त्योहार मनाना, परिवार के साथ रहना और ना झगड़ना, जैसा मैंने बातचीत में बताया था, बहस विवाद करना, मतलब एक साथ रहना, जो अभी तुम कह रहे थे कि साथ में रहने, सिमिलैरिटी देखना। तो विरोध भी देख पाते हैं अपन, हालांकि वो विरोध होता नहीं है। जैसे दिन का उल्टा रात नहीं होता है। बच्चों को पढ़ाते हैं अपन विरुद्धार्थी शब्द, समय का शाम, दिन का रात, जीवन का मृत्यु। तो ये विरुद्धार्थी शब्द नहीं है, पूरक शब्द है। तो इसी तरह मुझे लगता था कि वही खुशी है। जब कभी कहीं कोई छोड़ के जाता था, तो जैसे हम ही खुद अपना घर छोड़ छोड़ के आते हैं बेटियां, तो वो एक का कारण बनता था जब तक नए परिवार में हम सामंजस्य नहीं बिठा पाते। फिर 2010 में भाई के जाने के बाद ये महसूस हुआ कि जो लोग चले जाते हैं वो फाइनली हमेशा हमारे साथ होते हैं। और फिर उससे मतलब जो खुशी गायब हो रही थी वो धीरे धीरे वापस मिलने लगी कि नहीं नहीं, हम सब भी साथ में ही हैं। और 2019 के तुम्हारे जाने के बाद अब ये फाइनल में 2020 में मेरा ये डिसीजन बन गया कि कोई कहीं भी रहे परिवारजन, हम खुश हैं। और अब हमेशा वो चीज बनी रहेगी। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर कि आगे कैसे मिलेगी, कहाँ से मिलेगी, इसका जानने की मेरे को अब जरूरत नहीं रही है। पर मतलब मैं खुश किस चीज से खुश हैं? हूँ। 2020 के बाद में क्या कंक्लूजन बना? हम खुश हैं तो किस चीज से खुश हैं? बच्चे, पहले भी बच्चे ही थे। अब ये है, पहले ये बनता था कि भाई बच्चे हमारे साथ रहे तो ही हम खुश हैं, हमारी सेवा करे, हमको सुविधाएं जुटा दे। अब ये है कि बच्चे जहाँ जो कर रहे हैं उसमें भी वो हमारे साथ है, हमारी उपस्थिति उनके साथ है, उनकी उपस्थिति हमारे साथ है। इसलिए अब मैं खुश। तो बच्चे जहाँ पर हैं वो जो भी कर रहे हैं उसमें हम साथ हैं और वो हमारे साथ हैं, इतने में खुशी इस बात है। से बहुत बढ़िया, ठीक है। और ये खुशी फिर हमेशा बनी रहेगी, है ना? आपको ऐसा अभी बाबू भैया अभी म्यूट कर हाँ, दीजिए। 2020 के बाद ये मतलब कंक्लूजन पे पहुंची है कि ये खुशी बनी ही रही है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अब ये इसका कारण तो यही समझ में आ रहा है कि क्योंकि अब इसके अंदर कोई वो निर्भरता नहीं बची कि आना जाना, है ना, साथ ये वो, तो इस कारण ये कारण से ये खुशी है।
अब इसमें यही आता है कि तो अब ये हमेशा बनी रहेगी, ये एक कंक्लूजन तो बन ही गया। अब इसमें क्योंकि मैंने तो खुद ही ऑब्जर्व किया हुआ है, तो वो जो सवाल आता है कि अब कहीं ना कहीं ये वाला पार्ट आता ही है कि जब भी ऐसा होता है हमारे बीच में, है ना, चाहे बच्चे हों बड़े हों, कि कोई बात हम बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं या बच्चे हम तक पहुंचाना चाहते हैं और ऐसा लगता है कि वो बात नहीं पहुंच पा रही, तो उस पल में एक घर्षण सा आता है, हल्का फुल्का सा, है ना। तो उसको लेकर क्या योजना है कि वो हल्का फुल्का घर्षण भी ना आए, है ना, और उसको नहीं तो जो है वो विवाद तक ही सीमित है ना, वो मेरी खुशी को नहीं छूता है। हाँ वही तो, वो लेकिन वो विवाद ना आए ये हम चाहते ही हैं कि अगली बार विवाद। हमने पहले भी कहा था कि हम तो खुशी भी नहीं चाहते। तो फिर क्या चाहते हैं, हम चाहते क्या हैं, ये भी एक सवाल बन गया फिर तो। खुश है, हम क्या चाहते हैं? हम जीना चाहते हैं, बस जैसी जिंदगी जा रही है। जैसी जिंदगी जा रही है वैसा जीना चाहते हैं, तो लेकिन उसमें ही तो कुछ ना कुछ स्वीकार अस्वीकार होता है। हाँ तो फिर वो अलग टॉपिक हो जाते हैं ना, अलग बहस निकल के आती है ना उसमें से। जैसे कि फिलहाल खुश रहने तो खुश हूँ मैं। फिलहाल खुश रहना है। ये अनन्या की जुड़वा बहन क्यों नहीं जुड़ी? हो सकता है साथ में सुन रहे हो दोनों। अनन्या अंशिका कहाँ है, मम्मी पूछ रही हैं। नहीं मौसी, अंशिका नहीं है यहाँ पे, वो तो बाहर इसलिए नहीं सुन रही। नहीं जा रही है। अच्छा, उसको बताना बोलना, मम्मी याद कर रही थी। जिन लोगों ने अंशिका की शेयरिंग नहीं सुनी है, वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो गया है आज, आप लोग सुन सकते हैं उनकी पिछले वीक की शेयरिंग, है ना, यात्रा कैंपेन के यूट्यूब चैनल पे। और ठीक है, तो मम्मी ये इसमें काफ़ी बढ़िया बातें अपनी चली रही हैं, और आपकी शेयरिंग के आखिरी भाग पर आ जाते हैं। तो ये जो भी बातें निकल के आई हैं, है ना, कि विवाद की बात हो या फिर, है ना, जैसे ज़िंदगी चल रही है उसको हम जैसे जीना चाह रहे हैं, उसी में खुशी की बात हो, तो ये जितनी भी बातचीत है, ठीक है, आपको क्या लगता है कि ये जो प्रश्न जितने भी निकल के आते हैं, आप अपने इन प्रश्नों के, हाँ, और पहले भी जो जिन भी कंक्लूजन तक आप पहुँचे, तो आपकी लाइफ में ऐसा कौन था, ठीक है, जिसको देखकर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, या फिर अभी भी आपको जब ज़रूरत लगती है कि किसी से बातचीत करनी चाहिए अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए, तो आप किससे करते हैं और उससे क्यों करते हैं? प्रांजल से। ओह, क्यों करते हैं उससे? वो कुछ अभ्यास में लगा हुआ है, तो उसके निष्कर्ष हमको भी अपनी लाइफ में जीने में काम आते हैं। अच्छा, ठीक है, मतलब किस प्रकार के अभ्यास? अब ये बता पाना हाँ, मतलब जो लोग नए थोड़ा सुन रहे मुश्किल हैं, है। हाँ, जो लोग नए सुन रहे हैं वो उनको। अपने दर्शन की किताबों के कुछ अंश पढ़ पढ़ के सुनाता था शुरुआत में। तो इस एज में जो मान्यताएं बन गई थी, उनमें से कुछ कुछ को खारिज करते चले गए, तो आंसर मिलते चले गए, ओके ओके, ये सही बात है, स्वीकार हुआ। बहुत बढ़िया। प्रांजल का मानव चेतना में उपस्थित होना या अभ्यास करना स्वीकार हुआ, सबसे बड़ी बात। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो फिर तो हम रिकमेंड करेंगे प्रांजल को कि भाई वो जो भी दर्शन वर्शन पढ़ रहे थे फिर से पढ़ा जाए थोड़ा बहुत। क्या पता है कुछ और मान्यताएं थोड़ी सी, है ना, साफ हो और उससे कुछ और, है ना, जानने वाला पार्ट बढ़े। तो जाने हुए को मानना और माने हुए को जानने की गति और बढ़ जाए, बहुत बढ़िया। तो चलिए, ये किसी इन विषयों पे जल्दी चर्चा अपन कर नहीं सकते है ना, समझ नहीं पाता है सामने वाला। अब जैसे ये तुम्हारा क्वेश्चन ही है, पिछली बार जब तुमने कहा था तो किसी ने जवाब दिया था ना कि अपने आप से ही मिल जाता है। हाँ, मनीषा दीदी वडोदरा वाली। और वो गाजियाबाद वाले भैया बोले थे कि मतलब दर्शन से संबंधित कुछ जवाब थे। तो जो पिछले लोग बात करते रह रहे हैं वो ये समझते हैं कि तुम उसी तरह का सुनना चाहते हो। अनजाने लोग चाह रहे हैं कि मतलब केवल एक सामान्य चर्चा है, उसका दर्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो इससे आंसर बन के आते हैं, और मैं दोनों के बीच में हूँ, इसलिए मेरी कंक्लूजन ये पहुंचा है कि कुछ तो हम है ही 50+ के बाद। हाँ, सही बात है, मतलब एक उम्र का, तो वो आपने सही कहा कि बच्चों की खुशी
अगर बनी रहती है तो माता पिता की खुशी बनी रहती है। ये एक बड़ा पार्ट है ही है ना, क्योंकि उसमें वो अपनी सफलता को देखना स्टार्ट कर ही देते हैं एक उम्र के बाद अभी तक में ये रहता था ना, मतलब आज भी सामान्य माँ बाप का कि हम जो कह रहे हैं वो करो तो ही हमको खुशी। चीज को हमने शुरू से ही थोड़ा सा खारिज किया था, और अब तुम्हारे वहां जाने के बाद दिमाग में भी वो हो गया कि ठीक है, वो जो कर रहे हैं वो सही है, ऐसा। बहुत बढ़िया। आज ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि है ना, ये जो लोग जिस प्रकार के बड़े बच्चे भी कहीं पर रहते हैं, है ना, तो उनके भी माता पिता को इनवाइट करना चाहिए। आ पाए ना आ पाए अलग बात है, कि कम से कम साल में 2-3 राउंड्स यहाँ पर बच्चों के साथ बिताने के रखे जाएं, जिससे कि वो साथ में रहकर थोड़ा सा देख पाएँ, सुन पाएँ, और उनका मतलब सेवा का भी मौका भी मिले, और इस पे उनकी सहमति और बढ़ती जाए कि भाई हाँ, बच्चे कुछ ठीक काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, पता होना जरूरी है, और बच्चे भी समझ पाए। जैसे मैं शुरू से समझाती रही हूँ तीसरे बेटे के मामले में, कि हम जब कहते हैं कि कुछ ना कुछ काम करना है, वो केवल बच्चों के मस्तिष्क को वो किसी तरह से बिजी रखने के लिए कहते हैं। उससे आर्थिक उत्पादन हो या ना हो, ये उद्देश्य नहीं होता है। क्यों? खाली दिमाग शैतान का घर बोलते हैं। अब आज के समय में ये तो नहीं सिखा सकते कि तू राम राम जप, क्योंकि उससे उसको कुछ फायदा मिलने वाला लगता नहीं है। तो अब दो ही चीज बचती है, एक तो कहते हैं कि पढ़ ले, और दूसरा कहते हैं कि कुछ काम कर लिया, पढ़ लिया तो, ऐसा। हाँ, वो तो यहाँ पर भी कई बार कहा ही जाता है इस बात को, कि आज की तारीख में माता पिता नहीं कह पाते हैं खा ले बेटा, पढ़ ले बेटा, है ना, और फिर वो खा लिख कर पढ़ लिख कर दोनों करके आदमी, बच्चा जो रहता है वो बैल बन जाता है, फिर जाके मतलब वो सींग मारता है ना, तो चाहे घर के अंदर मारे, चाहे समाज में मारे। कि तुम्हारी माँ ने खाने के लिए कभी फोर्स किया ही नहीं है। जब भूख लगेगी तो खाना मांगेगा खुद, तो दो। कोई बात नहीं, उसके लिए घर में और पर्याप्त दूसरे लोग थे ही। हाँ, नहीं, तीसरे के समय नहीं थे ना। सही बात है। देखो, उसी तरह का बन पाया। तो इस तरह की बातें तभी क्लियर होंगी जब बच्चे और मम्मा संग में सुनेंगे। बहुत बढ़िया। तो नमस्कार वर्षा दीदी। नमस्ते, सुन रहे हैं आपको? इससे ज्यादा बोलना मना है। अरे हम तो पिछले हफ्ते भी सेशन बंद होने के बाद भी बोलते रहते, और ऐसे ही 3-4 लोग सुनते भी रहते बेचारे। चलिए, तो हमारे पास सेशन के बीच में तो लिमिटेड टाइम ही है, तो अपन ये मम्मी की शेयरिंग तो पूरी हुई है। इसी के साथ हम सेकंड शेयरिंग पे चलते हैं। बहुत ही अच्छी शेयरिंग पहली रही, और हमारी पूजा दीदी हमारा इंतज़ार कर रही हैं छिंदवाड़ा से। तो पूजा दीदी, अब आपकी बारी आ चुकी है। आपकी आवाज़, क्या इंतज़ार? हमारे घर में थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम है। हाँ, बताया था आपने। चलिए, अभी आ रही क्या? हाँ, अभी आ रही है। तो शुरू करें पहले सवाल का? जी जवाब लेते हैं आपसे। तो दीदी बताइए, आपकी लाइफ में, है ना, जितना भी आपके निष्कर्ष बने हैं, तो सबसे बड़ी खुशी क्या है आपकी ज़िंदगी में? अगर सबसे बड़ी खुशी मुझे लगता है कि जीवन को कैसे जीना है और क्यों जीना है, अगर ये दो बातें समझ में आ तो खुशी अपने आप समझ में आएंगी। कि मतलब खुद मुझे लगता है, जैसे मैंने परिचय शिविर करने के बाद, कि जो निरंतर चले वो सबसे बड़ी खुशी है। और अभी तक जैसे अपन कुछ पल के लिए जो खुशी मान रहे थे, तो वो रियल खुशी नहीं है। जैसे कि अभी तक अपन मान रहे थे कि साधन में, सुख सुविधा में, तो वो निरंतर नहीं रहेंगी, वो कुछ पल की रहेंगी। तो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि मुझे क्यों जीना है, कैसे जीना है, अगर ये समझ में आ गया तो जो निरंतर चलने वाली चीज है वो मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। बहुत बढ़िया। तो क्यों जीना, क्योंकि और कैसे जीना का जवाब जो है, उससे निरंतर खुशी संभव है। कौन हो गए थे अभी? जी दीदी, आपका नाम क्या है? पूजा दीदी छिंदवाड़ा से बोल रहे थे। जो हम लोग आए थे, 2 लोग, आशीष भैया और मैं। अच्छा, पूजा दीदी बोल रही है। जी। सरनेम क्या है पूजा दीदी आपका? और
स्टेशन में गौर खेड़े है, मेरी शादी के पहले का है, और अभी ढोके है भैया। अच्छा, अभी ढोके है। ओके ओके, हाँ हाँ दीदी। तो ये बढ़िया, आपका निष्कर्ष तो बढ़िया है। ये जो आपने बताया कि निरंतर खुशी जो है ना, वो जीना क्यों और जीना कैसे के उत्तर में है, और क्योंकि वो उत्तर हमको चाहिए और उससे वो जीना हमारा निरंतर बना रहता है, उसी की खुशी बनी रहती है। अब अगला सवाल यही बनता है कि कारण तो आपने बता दिया, अब हमेशा इस प्रकार की खुशी आपकी बनी रहे, है ना, उसके लिए क्या प्लान है आपका? जो 3 बातें बताई है कि मानव को मानव की तरह जीना है। पहले तो खुद के अंदर समझना है कि मानव को कैसे और क्यों जीना है। और उसके लिए वो 3 बातें थी कि श्रम पूर्वक जीना है, विश्व कुटुंब की तरह, श्रम पूर्वक, और कुक्कू दीदी म्यूट कर सकते मैं तो हैं, नहीं कहूंगी, कुक्कू दीदी म्यूट कर सकते हैं प्लीज। सॉरी, कोई बात नहीं। हाँ हाँ हाँ, पूजा दीदी क्या 3 बातें बता रहे थे आप? एक विश्व कुटुंब की तरह जीना है, और श्रम पूर्वक जीना है, और मानव की तरह जीना है। मानव की तरह जीना है, श्रम पूर्वक जीना है, और विश्व कुटुंबकम की तरह जीना है। अगर ये 3 बातें कैसे संभव है इसको समझ लेंगी तो आपका है ना योजना पूरी हो जाएगी, जिससे कि आप निरंतर जो जीना कैसे उत्तर के साथ जी पाएंगी। बहुत बढ़िया। तो अब ये जो तीनों हैं ये कैसे होंगे ये संभव, इसका प्रश्न का उत्तर आप किससे लेंगी और उसी से क्यों लेंगी? मैं तो अभी मेरे सारे क्वेश्चन के जवाब तो मैं अजय भैया से लूंगी, क्योंकि उनके पास सारे क्वेश्चन के आंसर। आपको कैसे पता कि उनके पास सारे क्वेश्चन के जवाब हैं? मैंने परिचय शिविर में देखा है कि जितने भी क्वेश्चंस आ रहे थे, लगभग मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ तो सेम ही क्वेश्चन थे। जो अपन क्वेश्चन पूछना चाह रहे थे तो वो सामने वालों ने पूछ लिए। तो भैया ने सभी क्वेश्चन का आंसर एकदम दिए हैं अभी तक के। मैंने उनके कुछ वीडियोस वगैरह भी देखे हैं, और जो अपने अंदर जो क्वेश्चन निर्माण हो रहे, उनके सभी आंसर भैया के पास है, क्योंकि भैया मतलब वो जिंदगी जी रहे हैं। मतलब जो तो कर ही रहे, लेकिन प्रैक्टिकल जिंदगी जी रहे। जो हम प्रश्न पूछते हैं, जैसी ज़िंदगी हम जीना चाह रहे हैं उसको वो जी भी रहे हैं और उसके उत्तर देते हुए दिखाई भी दे रहे हैं, इसलिए आप उनसे उत्तर लेना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है दीदी। तो अब आप उत्तर लीजिए और उत्तर लेकर फिर हमें बताइए, और हम भी कोशिश करेंगे कि हम भी उत्तर लेकर आप तक अगर पहुंचा पाएँ तो हम भी उसमें जो भी सहयोग कर सकते हैं रैपिड फायर के माध्यम से वो करेंगे। और ऑल द बेस्ट आपको अपने प्रश्नों के उत्तर के लिए, और उत्तरों के साथ आप अपने निरंतर खुशी के साथ रह पाएँ उसके लिए शुभकामनाएं अभी से आपको। बहुत ही अच्छा लगा आपको सुन के, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ देखा हमने, है ना, आपकी शेयरिंग सुन के बहुत ही मज़ा आया। तो आप क्या विकल्प में आ रहे हैं मार्च में? जी भैया। बहुत बढ़िया, तो मिलते हैं फिर मार्च में 1 तारीख को। स्वागत है आपका। जी। अब मम्मी को और पूजा दीदी को तो हमने सुन ही लिया है, अनन्या, अंतिम, सुरती और कुकू दीदी को हमने सुना ही हुआ है पहले। तो मेरे ख्याल से समय भी पूरा हो चुका है, 6:40 हो रखी है। तो अब आज के सत्र को अपन यहीं पूरा कर सकते हैं। तो लेकिन वही जो हमने रिक्वेस्ट करी कि ये जो 3 प्रश्न हैं इनके उत्तर हम नए नए लोगों से सुन ही रहे हैं हर बार। तो अगर संभव हो तो आप किसी नए इंसान के साथ आएँ, और उनको अगर ग्रुप में ऐड करना चाहें, उनको इनवाइट करना चाहें, इस टाइम पे कॉल पे रिंग करना चाहें, तो उसके लिए आपका स्वागत है। अगर आपको लगता है कि ठीक है अपन जितने लोग हैं उतने ही पर्याप्त हैं और नए लोगों की आवश्यकता अभी नहीं है, तो फिर हम नए प्रश्नों के साथ रेडी रहेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि बोलो यारा यात्रा के 9वें एपिसोड में, जो कि अगले हफ्ते शनिवार को शाम में 6 बजे होगा, अगर नए लोग जुड़ेंगे तो हम ये प्रश्नों को अभी कंटिन्यू करेंगे, अन्यथा हम कुछ नए प्रश्नों के साथ रेडी रहेंगे जो हम आपसे बात करेंगे, और उसी के लिए तैयार रहें अगले शनिवार तक। उसके पहले अपने प्रश्नों के उत्तर लेते रहें, उत्तरों को जो आपके पास हैं वो दूसरों को देते रहें, और
यात्रा मीटअप जो कि आप कहीं पर भी कभी भी ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, उसे ऑर्गेनाइज़ करें और उसका वीडियो बना के खुद के यूट्यूब चैनल पे अपलोड करें, हमें लिंक भेजें ताकि हम उन्हें और लोगों तक भेज सकें। और जो भी उस वीडियो को देखेंगे तो इस प्रकार की बातचीत लोगों में बढ़ पाए, ये हम चाहते ही हैं, ताकि लोग आपस में दूर होने की जगह और पास आ पाएँ और अपनेपन को पहचान पाएँ और एक दूसरे के साथ और सिमिलरिटीज़ को पहचान के सिमिलर टीज़ के बलबूते पर एक जैसे अपनेपन के साथ खड़े हो पाएँ। तो इसी शुभकामना के साथ आप सभी ने बहुत अच्छे से सुना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं जल्द ही अगले सत्र में। नमस्कार, धन्यवाद।